हाय एवरीवन, वेलकम टू मेटल अनबॉक्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी है। तो पिछले 8 साल से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक दिन जब मैं अपने स्टॉक्स और गोल्ड पोर्टफोलियो को देख रहा था तो इंटरनेट आउटेज हुई। तो पता चला ये ग्लोबल इंटरनेट आउटेज है। तो उस टाइम में मैं अपना कोई भी जो डिजिटल गोल्ड या स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो था उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो तब मुझे ये थॉट आई कि यार अगर ऐसा कुछ होता है, हम बहुत ज़्यादा हेविली इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं, तो फिज़िकली मेरे पास कुछ नहीं है जिस पे मैं रिलाई कर सकूं कि इमीडिएटली अगर मुझे कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो कुछ बेचने के लिए या कुछ ऐसा नहीं था। तो तब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पोर्टफोलियो फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। तो तब मैंने अफोर्डेबल ऑप्शन में, यहाँ एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देखिए। तो तब मैंने बहुत छोटे गोल्ड कॉइन से इन्वेस्ट करना शुरू किया, 0.1 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम के डिनोमिनेशन से। तो ये फिज़िकल गोल्ड एक मुझे सिक्योरिटी देता है कि मैं अगर कुछ ऐसा हो भी जाए, कभी कोई वॉर छिड़ती है या कभी कोई फिज़िकल आउटेज होती है या ग्लोबल इंटरनेट आउटेज होती है, तो मेरे पास एक एसेट क्लास है एटलीस्ट जिसे मैं फटाफट बेच के अपना एक इमरजेंसी फंड के जितने पैसे निकाल सकता हूँ। अब मैं 6 ऐसे पॉइंट आपके सामने रखूँगा जो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड रखने की फेवर में बात करेंगे। आई नो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जहाँ जो आपको बोलेंगे गोल्ड ETF लीजिए या डिजिटल गोल्ड लीजिए या क्यों आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आपके सामने। तो पहला पॉइंट ये है कि गोल्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज। पिछले 6000 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। गोल्ड की वैल्यू बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। जबकि अगर आप नॉर्मल करेंसी देखें, US डॉलर देखिए जो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, या रुपी देखिए, या कोई भी ऐसी नॉर्मल फिएट करेंसीज इनको कहते हैं, वो देखिए, इनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। तो 6000 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वेल्थ प्रिजर्व करी है गोल्ड ने, तो मैं इसको एज अ मीडियम ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन देखूंगा। अब यहाँ बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि डिजिटल गोल्ड में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और ज़रूर करिए, करना भी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन आप फिजिकल गोल्ड में रखिए ताकि आप सिर्फ इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आपके पास एक, आपका जो पैसा है वो आपके पूरे कंट्रोल में रहे। एटलीस्ट एक छोटा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने एक छोटा सा हिंट दिया भी था अभी, वो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, या अगर एक ग्लोबल डिस्टर्बेंस होती है, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट होती है। आजकल ये डेकेड ही वॉर्स का डेकेड है। आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उधर इजराइल पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, और इस तरह कई वॉर्स चलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी कंट्री एक वॉर जोन अफेक्टेड कंट्री है, तो गोल्ड एक इजी मीडियम ऑफ करेंसी जो हर कंट्री में एक्सेप्टेड है, वो आपको प्रोवाइड करता है। आपको एक सिक्योरिटी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी करेंसी जो कंट्री की लोकल करेंसी हो वो किसी और कंट्री में भी एक्सेप्टेड हो। तो कभी कुछ ऐसा होता है, वॉर वगैरह लगती है, ग्लोबल वॉर या आपकी कंट्री स्पेसिफिक वॉर लगती है, तो गोल्ड जितना भी आपके पास है फटाफट जेब में डाला और चल पड़े। बहुत पोर्टेबल एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। इवन 1 ग्राम का गोल्ड अगर आप देखें, बहुत ही छोटा साइज़ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी वैल्यू 8000 के आसपास है। तो कंपेयर टू इट अगर आप 8000 रुपये भी देखें तो उसका साइज़ इससे बड़ा रहता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि काफ़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आजकल देखें डिजिटल गोल्ड में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम जो है वो गोल्ड ETFs है। मैं गोल्ड ETFs को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद गोल्ड ETF में कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करता हूँ। गोल्ड ETFs में अगर आप देखें वो वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है, इट इज़ बैक्ड बाय 99.5% प्योरिटी गोल्ड। तो एक स्टोरेज फैसिलिटी होगी जहां आपकी गोल्ड ETF की जो भी फर्म होगी वो उसको स्टोर करेगी गोल्ड को, और जो गोल्ड की वैल्यू उसके हिसाब से रहेगी वही गोल्ड ETF की वैल्यू उसके प्रोपोर्शनेट बढ़ती जाएगी। तो गोल्ड ETF इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय द स्टोरेज ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये है जो पार्टी गोल्ड को स्टोर कर रही है वहां पर एक रिस्क बन जाता है जिसको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क या थर्ड पार्टी रिस्क। अगर वो पार्टी प्योर गोल्ड स्टोर नहीं कर रही है, वो पार्टी कल को आउट ऑफ बिजनेस चली जाती है या किसी तरह का फ्रॉड वहाँ पे होता है, हालांकि गवर्नमेंट ऑडिट्स वगैरह होते हैं, बट स्टिल देयर इज दिस रिस्क प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके गोल्ड ETF की वैल्यू भी वहाँ इफेक्ट होगी। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क उस फिजिकल गोल्ड में नहीं है जो आपके कंट्रोल में है। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको स्टैक करना पसंद है या आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पसंद है। सो फोर्थ पॉइंट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ टेंजिबिलिटी। गोल्ड आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, गोल्ड आपके पास है। तो एक ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप जब गोल्ड ओन करते हैं तो आपको पता लगता है कि द फील ऑफ ओनिंग द गोल्ड मेक्स यू फील लाइक अ किंग, दैट इट इज़ योर मनी, यू ओन इट।
किसी और के पास आपने नहीं दे रखा, या आप कहीं डिजिटल किसी मीडियम पे या एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं। जब आप स्टैक करते हैं तो स्टैकिंग का भी अपना ही मज़ा है, मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखा रखा है, आप ज़रूर मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस देखिए। तो यू कैन यूज़ इट एज अ हॉबी और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ सिक्योरिटी। फिफ्थ पॉइंट इज़ इट इज़ एन ओल्ड स्कूल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, या जो मान लीजिए कोई सीनियर सिटीज़न है या चाहे यंगर जनरेशन है या कोई बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, तो उनके लिए एक इजी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। आपको कुछ पेपर वर्क नहीं करना, कुछ डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना, आपको सिंपली या तो ज्वेलर के पास जाना है, गोल्ड ले लेना है उसकी रिक्वायर्ड परचेज पे। नहीं तो मैं अपने चैनल पे ये वीडियो लिंक करूँगा यहाँ पर, आप देखिए कि मैं डिस्काउंट्स लगा के किस तरह एक एफिशिएंट वे में गोल्ड परचेज कर रहा हूँ, जहाँ पर मेकिंग चार्जेस आई ट्राई टू डिस्काउंट एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आप छोटे डिनोमिनेशन में 1-1, 2-2 ग्राम करके गोल्ड खरीदेंगे तो बहुत बार ये होता है कि क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफर आते हैं कि 10% ऑफ अप टू ₹1,000-1,200, तो वहाँ पर आपके मेकिंग चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप देखें 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर मेकिंग चार्जेस लगभग 8 से 10% और 3% GST रहेगा, तो वो अमाउंट 1,000-1,200 के आसपास आता है। तो अगर ऐसा कुछ क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट वगैरह आप लगाते हैं तो आपके मेकिंग चार्जेस स्लैश हो जाते हैं और आप गोल्ड एक्चुअली स्पॉट प्राइस पे खरीदते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता फिजिकल गोल्ड रखने में हार्म क्या है। एक ये चीज़ लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट रहता है कि चोरी का थ्रेट रहता है या संभालने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप एक लॉकर ले सकते हैं या फिर आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी फिजिकल गोल्ड नहीं परचेज करना तो देन गोल्ड ETFs इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। बट इफ यू कैन मैनेज टू परचेज से 2.5-3 lakhs 4 lakhs ऑफ गोल्ड, इट कैन प्रोवाइड अ गुड इमरजेंसी फंड जो आपके ही कंट्रोल में है, आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं जिनकी कल को शादी होनी है और आपको तब भी ज्वेलरी की ज़रूरत अगर पड़ेगी, तो आप सिंपली जो आपने गोल्ड बार्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किए हैं और आपके एज इमरजेंसी फंड यूज़ नहीं हुए या नहीं लगे, तो आप उन्हें एक्सचेंज करके उस टाइम पे जो खाली मेकिंग चार्जेस होंगे वो पे करके ज्वेलरी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं इक्वल डिनोमिनेशन में। वहाँ एक्सचेंज पे काफ़ी ज्वेलर्स की पॉलिसी ये रहती है कि वो पैसे नहीं काटते हैं, तो गोल्ड की जो भी वैल्यू होगी वो आपको वहाँ पे एक्सचेंज करके मिल जाएगी। बट इफ़ आई ट्राई टू सेल डिजिटल गोल्ड, वहाँ पे मैं पहले कैपिटल गेन्स टैक्स दूंगा गोल्ड की सेल पे, और फिर मैं उस पैसे से ज्वेलरी खरीदूंगा जिस पे मैं मेकिंग चार्जेस फिर भी दूंगा। तो ये पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं डिजिटल गोल्ड से भी कंपेयर करूं, डिजिटल गोल्ड को भी जब आपको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब भी आपको उसके मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। सो फोन पे वगैरह ऐप्स पे जैसे आप लेते हैं तो वहाँ आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। आप यू कैन कीप स्टोरिंग डिजिटल गोल्ड्स फॉर ईयर्स, एंड जब आपको वो एक्चुअली बेचना पड़ेगा तब आपको उस टाइम के जो मेकिंग चार्जेस होंगे वो पे करके ही वो सोना आपको डिलीवर होगा। तो अब आप फिजिकल वर्सेस डिजिटल का डिसीजन कैसे बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिए जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बट गोल्ड से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट कीजिए। गोल्ड इज़ मोर लाइक एन इंश्योरेंस एंड एक वेल्थ प्रिजर्व करने का तरीका है, ना कि एक अग्रेसिव रिटर्न का इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप अग्रेसिव रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बहुत कुछ है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन गिव यू हैंडसम रिटर्न्स, बट गोल्ड का पर्पस अलग है। तो ये सारे पर्पसेस जो मैंने बताए आई होप आप ध्यान में रखेंगे और आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएंगे अपना। अगर आपको इस तरह के गोल्ड अनबॉक्सिंग देखने हैं वीडियोस या फिर फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ कुछ वीडियोस लिंक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आप अगर अपनी गोल्ड इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले किए हुए वीडियोस से आप एक अफोर्डेबल वे में गोल्ड इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।